हिमाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है, ऐसा कहा गया है चीनी वजारत खारजा की जानिब से। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है। इसका मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन जंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। चीन और भारत के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। भारत चीन के इलाकों को अपना हिस्सा करार देने से बाज रहे। आपको बता रहे हैं, अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका लगा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका दिया गया है? जी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट है चार एतबार से। पहली बात तो ये है कि इसकी टाइमिंग यकीनी तौर पे, जिस तरह आपने कहा, बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके दौरान ही जो है चीन ने दोबारा से जो अपना दावा है जंगनान के ऊपर उसको दोबारा वाज़ेह किया है और बड़े पैमाने पे यहाँ की जो घाटियां हैं, यहाँ के माउंटेन्स हैं, जो शहर हैं और दरिया हैं, उन सबको रीनेम किया है, जो कि एक तरह से सियासी एतबार से अपनी जो खुद मुख्तारी है इस खित्ते पे वो वाज़ेह करने का एक आलमी पैगाम है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में बहुत शदीद इसके ऊपर तशवीश पाई जाती है कि हम तो सिर्फ अभी मसले कश्मीर को अपना इल्ज़ाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारा तो एक नया कट्टा खुल गया है और अब चीन जो है हमारे एक बड़े खित्ते जिस पे हमने कब्जा किया हुआ था उसमें से दोबारा अपनी खुद मुख्तारी जो है वो उजागर कर रहा है। तीसरा एतबार जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के एतबार से है। चीन पाकिस्तान का आर्गुमेंट जो है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये है कि हम लोअर राइपेरियन हैं जबकि भारत अपर राइपेरियन है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि बहुत से दरिया चीन से जो निकलते हैं जो कि भारत में आते हैं उनमें भारत जो है वो लोअर राइपेरियन है और उसमें से कई दरिया जो हैं वो इस अरुणाचल प्रदेश के इलाके से गुजरते हैं। तो अगर चीन जो है इस पूरे खित्ते और इसके तमाम जो असबाब हैं इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेज उस पर अपनी खुद मुख्तारी जो है असर्ट करता है, तो इसका मतलब है कि भारत की वाटर सिक्योरिटी के हवाले से भी मुस्तकबिल में बड़े अहम सवालात जन्म लेंगे और भारत इस बात को मद्देनजर रखेगा कि अगर पाकिस्तान का वो पानी बंद करता है तो अरुणाचल प्रदेश में जितना पानी जिन जिन दरियाओं से चीन के से आता है उनके ऊपर चीन के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ चीन ने सिफारती सतह पे, कानूनी सतह पे और तस्वीराती एतबार से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो कि भारत के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करेगा और खुसूसन इंडस वाटर ट्रीटी से जो एकतरफा तौर पे निकलने का उसका थ्रेट है उसको उसके ऊपर नजरसानी पर अब वो मजबूर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब साथ ही रहिएगा, हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कमर साहब, आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान से जारहियत के बाद भारत को चीन की जानिब से भी धचका लगा है और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि ब्रह्मोस स्टोरेज के मकाम पर जौहरी मवाद से ताबकारी का अमल शुरू हुआ है, जिससे भारत की पाकिस्तान के खिलाफ खुली नाकामी का एतराफ समझते हैं आप इस चीज को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत का जो सारा जो फोकस था वो सिर्फ ये था कि हमने जंग मुसल्लत कैसे करनी है, हालात खराब कैसे करने हैं और ये ही देखें जो कार्ड्स भारत खेलता गया वो कार्ड्स दुनिया उसके खिलाफ खेल रही है। पानी का कार्ड पाकिस्तान के खिलाफ खेला, चाइना ने भी उनके खिलाफ खेला और मैं समझता हूँ चाइना ने जिस तरह अच्छे अंदाज के साथ पाकिस्तान की सफारती तरह पे सपोर्ट की, पॉलिटिकल सपोर्ट की, मिलिटरीली हर तरह हमारी सपोर्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तो भारत देखिए, भारत भी तो लोअर रिपेरियन कंट्री है जब चाइना की बात आती है, लेकिन भारत अपने आप को मुसल्लत करना चाहता है और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। आप बांग्लादेश को देखें, नेपाल को देखें, छोटे जितने ममालिक हैं उनके साथ ये जो ज्यादतियां करने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ यही चीज भारत को खित्ते में आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही है। हालांकि उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन वो कोर्जन करना चाहते हैं, वो दबाना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क ये बात मानने को तैयार है और इस तरह चीन जो है
وہ اپنے علاقے کے اندر اپنی مرضی کے نام رکھنے کے بالکل اہل ہے اور کر سکتا ہے، لیکن بار بار انڈیا کی طرف سے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، انڈیا شاید میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اپنی عوام کی توقعات اپنے سے بہت زیادہ وابستہ کر دی ہیں۔ جب انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ وہ توقعات ڈلیور نہیں کر سکتی، وہ پینک میں چلے جاتے ہیں، جنگوئزم میں چلے جاتے ہیں، جس میں اس معاشرے کے اندر پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔